चक्र गणेश चाप परघाम सुलह भुसुंडी शिरः शंखम संदति करस्त्रिनयनम सर्वांग भूषावृतम नीलास्मद्दुतिमाशपाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तत्स्वपिते हर कमलजो हंतुम मधु कैटभम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनी जनकात्मजाया आदायते नैव औददाह लंकम नमामि तं प्लाञ्जलिराञ्जनेयम् मूकं करोति वाचालं पंगुवं च लङ्घ्यते गिरिं यद्गर्भयादमहं वन्दे परमानंदम माधवम। तुच्छ लगे सब अमृत बीच सिया करुणा की कटाक्ष जो है रे अति दीन मलिन सुसाधनहीन अविवेक भयो पद पंकज नरे करुणामृत मो बुधिवापि भरे तू कढ़े नव काव्य सुकंज घन रे असीय पदार्पण कढ़री जो कर खंज कृपा करी शिष मुफेरे। प्रेम दोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगत महापुराण की जय। महर्षि वेदव्यास महाराज की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सकल श्रोता समाज की जय। अब देखिए सज्जनों, आज हम आप सभी इस अपने पावन निज ग्राम खुड़मुड़ा में जहाँ चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनका दूसरा नाम है सत्संग, और इस सत्संग को लेकर आगे बढ़ते हुए हम आज तीसरे दिन के समय में उपस्थित हैं। यही पावन कथा प्रसंग गंगा नदी के किनारे श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित के लिए वर्णन करते हैं। शुद्ध जी महाराज सौनक को सुनाते हैं, मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुनाते हैं, और वही प्रसंग को लेकर आगे बढ़ते हुए आज हम सब 3 जून के तीसरे दिन की सभा में उपस्थित हैं। तो आइए, समय हमें जो प्राप्त हुआ है उनका सदुपयोग करें, थोड़ा सा हम कीर्तन करें, प्रभु नाम का संकीर्तन करें, और उसके बाद आगे जो कथा प्रसंग है उसे देखने का प्रयास करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन गाना भी है और ताली भी बजाना है, खाली खाली नहीं। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। काहे जीवन व्यर्थ बिताए, काहे जीवन व्यर्थ बिताए, काहे जीवन व्यर्थ गवायो, काहे जीवन व्यर्थ गवाए। मेरे मुख में पड़ी पड़ी, ओ मेरे मुख में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी।
हरि बोल। बड़ भागी वो सब ब्रजवास, बड़ भागी वो सब ब्रजवासी, जिनके संग खेले अविनाशी, जिनके संग खेले अविनाशी, जो रस ब्रह्मादिक नहीं पावे, दूर संग का दिक सुर नहीं पावे, कोई रस गोकुल गली न बहावे, कोई यश गोकुल गली न बहावे। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ओ हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। प्यार से ताली की सेवा, ताली बजाते रहेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय, जय हो। महर्षि वेद व्यास महाराज की जय। परम आदरणीय इस सभा में उपस्थित वृद्धजन, माताएं, बहनें और हल्ला गुल्ला मचाने वाले छोटे छोटे बाल गोपालों, आइए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम सीधे सुखदेव जी महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग को देखने का प्रयास करते हैं। हम सीधे चले पंचम स्कंद अध्याय 19 और श्लोक नंबर 19। वहाँ सुखदेव जी महाराज एक श्लोक का वर्णन करते हैं। वो ये कहते हैं कि अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि, यही जन्म लब्धो नृषु भारिताजिरे, अमुकुंद से वो कपैक इस प्रसाहिना। सुखदेव जी महाराज बता रहे परीक्षित को कि अहो अमी शाम की मुकार शोभनम, हमें जो ये मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर कैसा है? देव दुर्लभ, तुलसीदास जी लिखा ना, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और देवताओं को कैसे दुर्लभ है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब के सब इस शरीर को, मानव शरीर को, मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं। परसों एक भजन में आप लोग बताया था, बता रहे हो, सुनता ही नहीं, क्या बता रहे हो? हमारे ये मानव शरीर कैसा है? जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। और इस शरीर को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को,
ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। मर जाएगा मिट जाएगा, मर जाएगा मिट जाएगा, मर जाएगा मिट जाएगा, मिलना नहीं दोबारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। इतना अनमोल मानव शरीर, और इस शरीर को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश सब तरसते। 33 करोड़ देवी देवता रात दिन भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं कि प्रभु अरे हमें भी तो एक बार भारतवर्ष भेज दो। तो जब भी अवतार लेके जाता था भारत में और वहाँ लाता था वहाँ के आदमी की खूब प्रशंसा करता कि भारत के आदमी ऐसे है, इतना सुंदर है, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका गुण ऐसे है, रात दिन प्रशंसा करता। तो हम बोलते एक भेज दे महाराज, हम अमृत लोक में चल देते हैं, भारतवर्ष में चल देते हैं, हम देख लेते हैं कि वहाँ का आदमी मन कैसे रहे, उनका स्वभाव कैसे रहे, जीवन यापन कैसे करते। देख रहा यह है सुदीप कि वो बड़े बड़े देवता जिनके पास कोई कमी नहीं, सारी सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन वो यहाँ आना क्यों चाहते हैं, भारत में क्यों आना चाहते हैं, मनुष्य बनकर क्यों आना चाहते हैं, मानव शरीर में क्यों आना चाहते हैं। तो ऐसे मत सोच में सुदीप कि हमारा यह बड़े बड़े नाचा होतेगी, एक से एक नचैया है, ऐसे मत सोच, एक से एक गाने वाला है, एक से एक बजाने वाला है, सब भारत है, ऐसे मत सोच। स्वर्ग में भी एक से एक बजाने वाला, जहां गंधर्व लोग बाजा बजाते हैं, जहां अप्सरा लोग नृत्य करती हैं, रंभादिक सुरनारी नवीना, रंभा मेनका उर्वशी तिलोत्तमा धृतराष्ट्री, एक से एक अप्सरा, यह अप्सर मन नाचा थे, गंधर्व मन के बाजा बजा थे, और किन्नर मन के गायन चला था। इनका मन के गानन पाली है बन का है, कहावत बने नहीं, क्या कहावत, सब के कूदे नाचे तब गड़वक मटका है, इन कत को बजावा है, एक जन गड़वा कहूँ आग बढ़ ही नहीं तो गड़ा कोई मन सब फेल है, और पार्ला पार्टी नहीं करा। तो जी हाँ अप्सरा नाचा थे, किन्नर मन के गायन चला थे, गंधर्व मन के वादन चला थे, तो ऐसे मत समझे कि यह नचैया गवैया बजैया है, यहाँ भी बड़े बड़े नाच वहाँ होते, यहाँ कोई दुख नहीं, सारी तरफ सुख सुविधा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो देवता यहाँ क्यों आना चाहते हैं, क्या कमी है उनके पास जिनको पूरा करने के लिए भारतवर्ष आना चाहते हैं। तो काय कमी है जी, कोई कमी नहीं, नहीं कुछ तो कमी है तभी हुआ ही, कोई कमी नहीं थी तो कबार आती। तो पंचम स्कंद अध्याय 19 श्लोक नंबर 24 में वर्णन करते हैं कि वहां इनके पास कई कमियां हैं। ठीक है, नाच गान तो वहां होता है, लेकिन इनके स्वर्ग में न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, क्या कमी है देखो वहां, यह भागवत कथा चला थे, राम कथा चला थे, कृष्ण कथा चला थे, लेकिन वैकुंठ में न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वहां कोई गीता भागवत रामायण होता नहीं, वहां कोई तीर्थ नहीं है, वहां संत महात्माओं का दर्शन नहीं होता, और इन्हीं सब कमियों को पूरा करने के लिए ना वहां कोई उत्सव मनाया जाता, उत्सव का
जैसे अब कल जैसे हमारा कृष्ण जन्म करना है, भगवान कृष्ण ही मतलब उत्सव चली है ना, तो वो हमारा आराध्य था, हमको उत्सव मनाथन जी। और जी हाँ, वो सब देवे देवता है, देवता देवता है, देवे देव है। तो कौन कौन देवता को उत्सव मना ही कैसे, तहु देवता महु देवता, ऐसा कोई वहां उत्सव होता नहीं। इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए वहां कोई गीता भागवत रामायण तो होता नहीं, तो वो देवता बने कि थे कि महाराज हम मल तो एक बार भारतवर्ष भेज दे। अरे ठीक है, 100 साल नहीं रख 25 साल में ले आवे, लेकिन हम मन तो भागवत का होते तेल जान लेते हैं, संत महात्मा देख लेते हैं, तीर्थ व्रत का होते तेल देख लेते हैं, गंगा स्नान के फल का होते, ये सब ले जान लेते हैं। महाराज एक बार तो भेज दो। बार बार निवेदन कर रहे हैं, और जब बार बार निवेदन करते तब कभी कभार दया करके वो भगवान विष्णु कबहू की करी करुणा नर देही, देत हेतु बिनु अवीस सनेही। तब कभी कभी करुणा करके वो देवता मतलब भेद, ठीक है भाई जा, और तब उनको मानव शरीर मिलता है। और आज वही मानव शरीर हमको प्राप्त है, और इस मानव शरीर को पा करके हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा को प्राप्त करें, अपने मुक्ति का साधन करें, अपने मोक्ष का साधन करें, उस परमात्मा को जाने पहचाने और अपना उद्धार करें। लेकिन आदिवन कर कहां सकते का, सब भटक जाते हैं बीच रास्ते में। और कुछ तो याद कर, हमारे संत महात्मा ये कहते हैं कि भैया अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अरे जाग भैया जाग, संत महात्मा जगा रहे हैं हमको। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मन तो मुद्दत से सो रहा है, मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है, अंधेर हो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। ये मानव शरीर मिला, कैसी मिली? 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तो तय करो मुश्किल से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय कर मुश्किल से। जिस घर को तूने पाया, जिस घर को तूने पाया, उस घर को खो रहा है, उस घर को खो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। यहाँ तक घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता, घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। कृष्णा के गंदे जल से, कृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस, अरे कुछ तो याद कर, 84 लाख योनियों को भटके तब कहीं जाकर मनुष्य शरीर को पाए।
तो अब तो सुधर जा। अफसोस इतने होने के बाद भी भटक रहे हो। संत महात्मा हमें जगाते हैं, भैया जागो, जो जागेगा उसी को ही कुछ मिलेगा, और जो सोया रहेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने अंदर देखो तुम हो क्या। हम भी उसी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर का अंश उससे अलग नहीं हो सकता। सोने का टुकड़ा सोना ही रहेगा, पीतल नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वो बड़ा है, हम छोटे हैं, वो ईश्वर है, हम दास है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है, वो शिव है और हम जीव है। स्वभाव में अंतर हो सकता है लेकिन रूप में अंतर नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। साइज में छोटा बड़ा जरूर है। यही ज्ञान देने के लिए पंचम स्कंद अध्याय 11 और श्लोक नंबर 14 में सुखदेव जी महाराज भरत के प्रसंग का वर्णन करते हैं। महाराज भरत यहाँ पे कहते हैं कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भागवत मानो मृगो भवम वा मृग संग सिद्धार्थ। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित, यहां एक भरत नाम का राजा हुआ, भरत। और जब महाराज भरत यहां राज्य किया तभी हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उससे पहले हमारे भारतवर्ष को भारतवर्ष कोई नहीं कहते थे, इनका नाम था अजनाभ वर्ष। अजनाभ जान रहे? नहीं जाने थे। आज मतलब बकरा और नाभ मतलब नाभि बोल रही, एक बनावट पूछने भारतवर्ष। अभी तो बहुत छोटा हो गया भारतवर्ष। पहले तो भारत का क्षेत्र जो बहुत विशाल था, तब एक बनावट किसे दिखाए जिसे बकरा के बोल रही थे नाभि, इसलिए इसका नाम था अजनाभ वर्ष। और जब महाराज भरत यहाँ राज्य किया और तब से इनका नाम पड़ा भारतवर्ष। बहुत सुंदर ढंग से राज्य चला रहा है महाराज भरत। समय बीता, इनके यहां 4 पुत्रों का आगमन हुआ। राष्ट्रवेद, सुदर्शन, सुकेशी, ऐसा लइकवन बड़े हुई। महाराज भरत का चौथापन आ गया, और चौथापन इताल स्थिति का है। बात ही में वृद्धापन गया, बात ही वृद्धापन हो जा अवस्थावत भय, अवस्था आवत भय। चौथापन जब आया तो महाराज भरत ये सोचे कि ये चौथापन तो भगवत भजन करने का समय है। इतने दिन तक मैं राजपाट चलाया, गृहस्थ में रहा, सारे सुख भोग लिया, अब मेरे को संन्यास लेकर जंगल जाना चाहिए। राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया महाराज भरत, और ये सोचकर कि चलो मैं अब जंगल जाऊं और जंगल जाकर के मैं भगवत भजन करूंगा। घर में रहूंगा तो भगवत भजन हो नहीं पाएगा। क्या पर नहीं हुआ? गृह कारज नाना जंजाल, नाना प्रकार के जंजाल है, इसलिए मैं जंगल जाऊंगा। और जंगल जाऊंगा तो वहां बड़े शुद्ध मन से मैं भगवान को भजन कर सकता हूं। यहां रहूंगा तो संगति होगा, और दुनिया भर के आदमी तो संगत में बिगड़तेगा। एक प्रकार से संगत करोगे तो ऊपर उड़ जाओगे, और दूसरे का संगत करोगे तो नीचे गिर जाओगे। लेकिन संगति का असर तो सबके ऊपर पड़ता है। तो भगवत भजन करने के लिए महाराज भरत अपनी नगरी को छोड़ा, जंगल में आया और पहुंच गया गंडकी नदी के किनारे।
वहीं अपना आश्रम बनाया, कुटिया बनाया। और गंडकी नदी कहाँ है जी सुदीप? नहीं मालूम? नेपाल में। मतलब समझ लो वो नेपाल भी भारत का ही अंश है, वहां गया वो महाराज भरत। गंडकी नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया और वहीं रहकर भगवत भजन करना शुरू कर दिया। उनका काम क्या था? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में जाकर स्नान करना, फिर कमर भर पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य की आराधना करना, भगवान सूर्य की मानसिक पूजा करना, और वहां से आने के बाद अपने घर में आश्रम के अंदर जो ठाकुर देव रखे हैं, शालिग्राम रखे, उनकी पूजा करना और उनकी पूजा पाठ सेवा करते हुए समय बिताना और वहीं रहकर भगवत भजन करना। ये उनका जीवन का उद्देश्य है। भगवत भजन करने के लिए आज वो गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके रहते हैं। चल रहा है उनका समय, बीत रहा है। दिवस जात नहीं लागहि बार, समय बीत गया। मस्त सुंदर इनका आराधना काल चल रहा है, तपस्या काल चल रहा है महाराज भरत का। एक दिन हुआ का क्या कि ये गंडकी नदी गए हैं स्नान करने के लिए। सुदीप, गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए, स्नान किए, डुबकी लगाए और कमर भर पानी में खड़ा होकर भगवान की आराधना किए। अब ये तरफ से वो जलांजलि दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। नहाए के बाद पानी देने लगते, देखत नहीं देव जी, वो रोज के काम में हो। अच्छा, कान फुकाए तो नहीं फुकाया, फुकाटे तब दे चले लगी। जैन कान नहीं फुकाए तेन जानबे नहीं करे, जैन कान फुकाटे तेन तो दिहे कई जले देखबे तरिया में नहाते ना, नहाताल कमर और पानी खड़ा हो कैसे शुरू हो जाता है। ये जरूरी है। तो महाराज भरत भी यही कर रहा था। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, परीक्षित, इसी समय एक घटना घटी। घटना क्या? अब समझ रहे ये है कि हमारे लोर नर्मम भाव महाराज भरत नहावा थे, स्नान करते, पानी की धारा चला थे नदी में। तो घटना कहाँ घटी? अकोली में, ऐसा समझ लो। पूरा जंगल एरिया है। उस जंगल में हिरणों का जो झुंड था वो पानी पीने के लिए नदी में आया। जंगल के बाद वो तरफ की बात है ना। महाराज भरत नीचे में नहा रहे, नीचे घाट में नहा रहा है, ये ऊपर की घाट बता रहे हैं। हिरणों का झुंड पानी पीने के लिए वहां नदी में उतरा और उसी समय एक शेर नदी के किनारे पहुंचा और दहाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सामने वो हिरणों का झुंड है। अब हिरणों का जब झुंड है तो मेरे को आज शिकार करना है, मस्त भोजन मिला करके वो दहाड़ना शुरू कर दिया ऊपर से, किनारे से। शेर को देखे तो शेर तो काल का रूप है ना, वो जानते हैं कि शेर आएगा और मार करके खा जाएगा। सबके वो अपने प्राणों का डर होता है। आज हिरणों को भी अपने प्राणों का डर रहा, डर हुआ उनको। जहां शेर दूसरे बार दहाड़ा और वो हिरण का झुंड पानी के इस पार से छलांग लगाकर उस पार, इस पार से छलांग लगाकर उस पार, सभी हिरण इस पार से उस पार पहुंच गए और केवल एक हिरण वहां बच गई जो गर्भवती थी। बाकी सब तो छलांग लगाकर उस पार हो गए, पानी पार कर गए। एक हिरण इस पार बची। अब वो सोचे कि अब मैं क्या करूं, मोर जत का घर परिवार है, सगा संबंधी, सब तो वो पार निकल के पानी की, और ये पार केवल मही भर बचे हो। सामने वो, पीछे वो शेर खड़े, क्या करूं, कैसे करूं? वो बोली अब प्राण तो बचाना ही पड़ेगा। फिर सोची कि यदि मैं छलांग लगा था तो मेरे गर्भ में जो बच्चा है, लगभग समय पूरा होने को है, पानी में ना गिर जाए। असमंजस ये है, इस बार छलांग लगाऊं कि नहीं लगाऊं, छलांग लगाऊं कि नहीं लगाऊं। शेर तीसरे बार दहाड़ा और जब तीसरे बार दहाड़ा, वो हिरण की सब चाहे जो भी हो, अपने प्राण को तो बचाना पड़ेगा। हिरण छलांग लगाई। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, परीक्षित, इधर वो हिरण छलांग लगाई और उनके गर्भ का जो बच्चा है वो छलांग लगाते लगाते उस पानी में गिर गया। हिरण उस पार निकल गया। अब वो छोटा सा शावक
हिरण का बच्चा पानी में बहते 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 नीचे के घाट की तरफ आ रहा है और नीचे महाराज भरत भगवान सूर्य को सारी देवी देवताओं को अंजलि देते हुए खड़ा है, पानी देवा था कि बंद कर। वो हिरण का बच्चा पानी में बहते बहते आया और महाराज भरत के हाथ में आकर के रुक गया। हाथ में आगे को पानी देवत रहा से आ गया वो। और जब वो हिरण का बच्चा उनके हाथ में आया तो वो ये सोचा ये तो मेरे शरण में आ गया है, बहुत छोटा है, नवजात है, अभी उत्पन्न हुआ है, अब इसको छोड़ नहीं सकता। यदि मैं इसको पानी में छोड़ दूंगा ये तो मर जाएगा, और यदि ये मर गया तो इनके मृत्यु का जो दोष है वो मुझे लगेगा, और जब मेरे शरण में आ गया है तो मुझे तो बचाना ही पड़ेगा। काबर शरणागत कहु जो तजहि निज हित अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मया तिन्हि विलोकति हानि। ते नर पामर पापमय तिन्हि विलोकति हानि। ते नर पामर पापमय विलोकति हानि। शरण में जो आ गए उनकी रक्षा तो करना पड़ेगा, और नहीं करूंगा तो सारी दोष मुझे लगेगा। अब वो महाराज भरत जैसे तैसे अपने पूजा को संपन्न किया और उस मृग के बालक को लेकर के अपने आश्रम में आ गया। सुखदेव जी महाराज ये बता रहे हैं ना कि संगत का असर कैसे होता है, यही देखना है, और वो संगति के असर ही बताने के लिए ये कथा प्रसंग यहां बताया। मृगा के बालक को अपने आश्रम में ला करके रखा, आकर जैसे भी मेरा पूजा पाठ शुरू हुआ उनका, तो ओकर ध्यान में ये रहा है कि वो बालक बहुत छोटा है, और ओकर माँ नहीं है, ओकर देह रक्षा कर लगी, प्राण रक्षा कर लगी। तो अब महाराज भरत के पूजा पाठ में कमी आना शुरू। सूत उठ के जब नहाए पर जाए बेचारा पूजा पाठ में मन लगाए ना, ओकर पूजा छूट गए। कुलदेव का काम करे, सूत को उठाता नहीं, लोटा लेके वो ठेठवार कर जाए दूध लाने पर, हिरल पियाना है भी ओकर बच्चा जियाना है। संगति, उसी संगति को छोड़कर वो यहाँ आया कि मैं जंगल में रहूंगा तो भजन होगा करके, लेकिन आज उसी मृगा के चक्कर में आ गया, मृगा के संगत में हो गया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित, महाराज भरत और मृगा दोनों के बीच में ऐसा संबंध बना कि महाराज भरत पूजा में बैठे तब हो, वो मृगा के बालक ओकर गोदी में आग बैठा थे, ओकर शरीर में चाटा थे, ओकर शरीर में रगड़ा थे, इतना प्रेम दोनों में। मृगा के बिना न तो महाराज भरत अलग रह सकते हैं और न महाराज भरत के बिना मृगा अलग रह सकता है, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम। धीरे धीरे समय बीता, महाराज भरत भी सोचे कि कभी एक आध दिन ये मृगा का बच्चा यदि छोड़कर चला गया, मर गया, तो मेरा क्या होगा, इसके बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा, ऐसा लगता है। वो सोचत रहा बेचारा। सूत जी महाराज बताते हैं शौनक, फिर एक दुर्घटना घटी। महाराज भरत आश्रम के अंदर पूजा कर रहे हैं अपने इष्ट देव का, भगवान का भजन कर रहे हैं। मृगा आश्रम के बाहर खेल रहा है, मृगा आश्रम के बाहर खेलते, और इसी बीच में उस जंगल से एक हिरणों का झुंड गुजरा, हिरणों का झुंड। और जब हिरण के झुंड गुजरिस ना, तो हिरण के झुंड ल देख के ये हिरण जी के बच्चा जिन आज तक महाराज भरत के संगत में था, ये डर गया। उमल दौड़त आवत देखी था, ये बच्चा रहेगा, वो बड़े बड़े सिंह वाले, बड़े बड़े ज्यादा उम्र के, डर करके आश्रम के आगे अंदर भगा। और जब आश्रम के अंदर भगा तो वो हिरण मनोला रोकिस और रोक के कहा कि अरे भैया, और तुम क्यों डरते हो, और तहु हमरे पार्टी के जी किस। उनको आत्मज्ञान कराया। जैसे तुम एक छोटे से बात बता देता हूँ, एक छोटे से कहानी बताता हूँ, तब की बात समझ में आ जाए। एक छेरी चरवाहा रहा जी सुदीप, और छेरी चरवाहा जब छेरी चरवाहा एक दिन जंगल में घिस ना, तो जंगल में बोला एक तो शेर के बच्चा मिल गया। काकर बच्चा, शेर।
तो वो शेर के बच्चा ले आनी सब, वो छोटे से बच्चा है कहाँ छोड़ाऊँ कि ना, वो ले आनी अपन घर में। अब घर में लानीस तो शेर के बच्चे अब रखना कहाँ है, उनके पास रखे कोई जगह था ही नहीं। तो जेर कमर वो छेरी मन बंद करे ना, वो शेर के बच्चों को बंद कर रहा है। ठीक। अब जी हाँ, छेरी मन बड़ी बकरी मन है, वो है शेर के बच्चा है। ओकर संगत में रहे रहे वो शेर के बच्चा भी भुला के ना कि मैं शेर के बच्चा हूं, कि ओकर क्रियाकलाप कैसे ना हो गया जिसे वो छेरी बन के रहा। बिहनिया होतीस, वो छेरी चराने वाला आतीस, 10 बस्ती ढील देते चलो जंगल की चारा चरे पर। तो शेर के बच्चा घलों पर उहल निकला है, वो छेरी मन संग वो जंगल चल जाए और घूम फिर के सांझ के उकर मन से आग फिर वो कमरा में बंद हो जाए। ऐसने चलत रहा है। वो शेर को नहीं मालूम कि मैं शेर हूं, वो अपना अपना छेरी च मानत रहा है संगत में रही के। एक दिन हो इसका, वो जंगल में एक शेर है और दहाड़िस, शेर आ गए दहाड़ लगिस, और जब शेर आग दहाड़िस ना तो जतका बकरी रहा सब भगिन, वो शेर के बच्चा घलो भागिस। महू बकरी होगी का, क्योंकि वो भूल गया है, जैसे हम आप सभी भूले बैठे हैं कि हम है कौन। वो जब भागिस तो शेर बोला रोकिस, अरे भैया रुको, किस रुको, तुम क्यों भागते हो, कौन हो तुम। मैं छेरी हूं महाराज की। तो छेरी है, अरे तुम बकरी नहीं हो किस, तय अपन आपने छेरी किस मानते जी किस। अरे तुम तो शेर के बच्चे हो, तुम शेर हो किस। नहीं महाराज मैं बकरी हो, बकरी। पहले देखो किस स्वरूप मिलाओ, मोरी से शरीर है नहीं तोर, हाँ महाराज। मोरी से पूछी है कि नहीं है, हवा महाराज। छेरी कस पूछी तो नहीं। आज वो शेर उस शेर के बच्चे को आत्मज्ञान दिया, उससे पहले वो अपने आप को बकरी समझ रहा था। अब जब शेर के माध्यम से उस शेर के बच्चे को ज्ञान हुआ और तब फिर वो दहाड़ना शुरू कर दिया। यही बात सुखदेव जी महाराज हमको समझाते हैं, भैया कि तुम माया मोह के चक्कर में फंस करके भटको मत, भूलो मत, तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा चेतन है, और हम इस चेतन आत्मा को न जान करके हम अपने आप को भुला करके भूले बैठे, हम अपने आप को खो रहे हैं। और इसलिए संत महात्मा कहते हैं भैया कि आप खो मत। जब हिरणों का झुंड आया, महाराज भरत के आश्रम के करीब से गुजरा, वो आश्रम में रहने वाला मृग शावक वो भी उनके झुंड में मिल गया और वो भी जंगल की ओर प्रस्थान कर गया, चला गया। महाराज एक अकेले हो गए। भरत पूजा करके उठा, समाधि से उठा, मृगा को खोजा, मृगा मिला नहीं। जंगल को खोज डाला इधर उधर, फिर भी नहीं मिला। और जब उनको मृगा नहीं मिला तो मृगा के प्रेम में इतना बह गया था महाराज भरत कि हा मृगा कहाँ चल दे जरे, ते कहाँ हो बेरे। ये कहत महाराज भरत अपने आप को शांत कर लिया। महाराज भरत का जीवन लीला समाप्त हो गया, महाराज भरत मर गए। और इसी कारण मरते मरते उन्होंने मृगा का नाम लेकर के मरा, मृगा को याद करके मरा। और इसीलिए दूसरे जन्म में उनको मृगा बन करके आना पड़ा। एक से सुदीप हर आदमी लिए सावधान कर जाते कि भैया ते अभी जिंदगी सुधार ले। मरने के समय जो भाव लेकर के वो जीव मरता है, अगला योनि उनको वही प्राप्त होता है। इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यंग यंग वापि स्मरणम भावम तज्जन्ते व कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय असदा तद्भाव भाविता। मरने के समय जीव के मन में जो भाव रहेगा, अगला योनि वो हुला उसको प्राप्त होगा।
मरे एक मेरा आदमी को उम्र कुकुर का आकर इसे समय सोच ली तो अगला यदि वो कुत्ता बन करके आएगा, बिल्ली के बारे में सोच लिया तो बिल्ली बन के ही आएगा, ये निश्चित है ना। इसलिए यदि हमारा अंतिम समय है, हमारे घर परिवार की किसी का अंतिम समय है, तो उनको बार बार परमात्मा के नाम के साथ जोड़िए। अरे हो सकता है परमात्मा का नाम निकलते निकलते मुख से निकल जाए, प्राण छूट जाए तो सदगति प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। दूसरे जन्म में ये मृगा बन करके आया, लेकिन इनका ज्ञान बना हुआ था, मृगा योनि बहुत जल्दी समाप्त हो गया। और तीसरे जन्म में ये महाराज भरत आंगिरस कुल में ब्राह्मण को परिवार में पुत्र बन करके आया, और तब नाम इनका पड़ा जड़ भरत। ये जड़ भरत पर 5 भाई रहे जी सुदीप, अब यही सब ले छोटे रहे जड़ भरत। अब जड़ भरत कहा कि धोत कर समझ ले, जड़ मतलब धीरंत, जड़ बुद्धि ऐसे कितनी मतलब कम बुद्धि, कमजोर बुद्धि। जड़ मतलब धीरंत, भाव मतलब भक्ति, और रत मतलब लीन होना। जिन धीरे धीरे भक्ति के रास्ता में आगे बढ़ी सो भक्ति में लीन हो गए, ओकरे नाम जड़ भरत। ये ब्राह्मण था, ज्ञानी था, अपने 5 भाइयों के साथ अच्छा सा इनका समय बीत रहा है। चारों भाई मन के बर ब्याह हो गई जी सुदीप, एक दिन ही भर बाँचे जड़ भरत। और चारों भाई मन के बर ब्याह हो गए रहे ना, तो उनकर जिंदगी अच्छा चलत है, और उनकर मन के संग में रह के एक जिंदगी अच्छा चलत है। जड़ भरत ला कोई बात के टेंशन ही नहीं रहा है, खाए है खाए है, घूमत है घूमत है, सूते है, नहाए बर गए तो दिन नीले नहाते हैं। हमार लक्की बाबा बरोबर हम कथा पढ़े रहे ओकर घर में, लक्की बाबा कहा है न तरिया गए नहाए बर, कथा सिर आगे प्रसाद पटा के महाराज घर चल दी, लक्की बाबा आए से नहीं है, वही जड़ भरत। जेन काम में लग गए मतलब लग गया, ओकरे नाम जड़ भरत। ठीक है, ये जड़ भरत का काम था, इला कोई टेंशन नहीं रहा है। ओकर तो एक काम रहा है कि परम स्वतंत्र अंतरा ना सिरा पर कोई, सिर पर कोई। मन भाव करे सोई सोई, करे सोई सोई। जोई मन भाव, जोई मन भाव करे सोई सोई, करे सोई सोई। परम स्वतंत्र, कोई टेंशन नहीं इसको, अपने आप में मस्त। टाइम में आके भोजन कर ली तो ठीक, इतने बजे खाई ते का ठिकाना नहीं, के बजे नहाई ते का ठिकाना नहीं। नहाए बर गए तो तरिये में बैठे, नदिये में बैठे। ये था जड़ भरत का काम। एक दिन एक ऐसे समय आ गए, बैसाख के महीना रहा है इसने, गर्मी के दिन। और गर्मी के दिन जब रहा है ना, तो वो समय किसान मन पूरा फसल लगा रहेगा, उनहारी वाला फसल खेत खार मन में चारों तरफ इकरो मन के वो चना गेहूं सब लगे रहा है। समय ऐसे ही कि वो चारों भाई मल्ला कहीं बाहर जाना है, चारों भाई। तो रात के भोजन के समय मन बैठे और बैठ के चर्चा करें कि कल जी ऐसे ऐसे काम है, कौन कौन कहाँ कहाँ जाओ, कैसे जाओ, तेरे बताओ। तो चारों भाई मन अपन अपन योजना बताई कि मोल रायपुर जाना है, एक जन किस मोल बेबेतरा जाना है, एक जन किस मोल बेरला जाना है, एक जन किस मोल धमधा जाना है। तो सब के सब एक संग चल दे वो, तो फिर वो हमारे खेत में फसल लगे है, वो फसल के का हो ही, कौन देखी कौन रखवारी करी होकर। तो ओकर भौजी बन किसी एक काम करो, तुम जातो जाओ ना किस जड़ भरत तो है ना। अब तक तो वो लोग कोई काम सौ पे नहीं रहे, वो लोग बुला देते किस तुम गांव चल दो, अब कल खेत के रखवारी करे बार जड़ भरत चल दी। ठीक है, किस योजना बन गया, जड़ भरत को बुलाया गया और जड़ भरत ने बुला कि इसके जड़ भरत
देख रहे भाई हम कल ऐसे ऐसे काम है, मतलब बाहर जाना है, तो कल ते सवेरे जाके वो खेत के रखवारी करवे, और नाना प्रकार के वहाँ फसल लगे हैं, वो नुकसान मत होए, तो रखवारी करना है। जड़ भरत के ठीक है भैया, किस तो बन जात हो बाहर ना, तो जाओ कल के रखवारी में देख लो। सुबह हुई सुदीप भाई मन तो अपन अपन योजना के अनुसार जहाँ जाना रही चलिस। अब ओकर जन भौजी में रहेगा जड़ भरत के एक से एक पकवान मिष्ठान बनैस और मस्त भोजन पानी करा के जड़ भरत लग किस जार भैया किस जाओ अब खेत की रखवारी करना। अब एक तो कुदारी दे रहेगा, वहाँ रखवारी करबे तो ठल्हा कार भी ठहरबे, तो वो मेड़ में ऐसे काटत जाबे और मेड़ में काट के ऐसे चढ़ावत जाबे खंती कोड़े बरगा। जड़ भरत एक कुल्हाड़ी लिया और चला खेत करता, खेत के तरफ जब गिसो खेत पहुंचिस और एक से एक फसल लगेगा, और कई किस्म के फसल, चना अलग लगे है, गेहूं अलग लगे है, धान अलग लगे है। जड़ भरत वहां रह करके काम शुरू किया। अब चल रहे भैया भौजी भैया अपन काम शुरू किया, तो काम तो करने लगी। कुल्हाड़ी लिया और कोड़ कोड़ के मेड़ वाला चढ़ाना शुरू करिस। तो कैसे चढ़ावे वो लाइन से कोड़त नहीं जाती इसका, तो कोनो में जब वो काटना शुरू कर रहे कुल्हाड़ी से कोड़ना शुरू करा तो बने गड्ढा कट रहा हमारी भर गड्ढा। अब कोनो में लेता इसे ना छोड़ दे, हमारा गोदी वाला मन बरबर रापों में से खपड़ दे फेंक दे वाला मरेगा कामे की और फोकट कर देव तो भगवान सरकार है 243 रुपया रापा में खपड़ दे फेंक दे, जाग फोटोल करा ले तहाले 243 रुपये पके। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जड़ भरत वही काम भी कर रहा है और देखा कि ढेर सारा चिड़िया बन उड़ा कहीं ना खेत में बैठ गएगा, और खेत में बैठ के चिड़िया बना वो फसल चुगना शुरू कर दी, खाना शुरू कर दी। जब वो चिड़िया बन वहाँ के अनाज लग खाना शुरू कर दी, जिन बिजहा बुआ है तिन बिजहल खात हुआ। जड़ भरत का बर गए रखवारी करवा, बोलो भगाना चाहिए ना बोला, और चिड़िया भगा ही तभी दाना बाछी तभी पेड़ हो ही गा, लेकिन जड़ भरत उनको भगा नहीं रहे। जड़ भरत ये कहा था कि आओ भैया आओ, स्वागत है तुम्हारे मन के। राम की चिड़िया राम की खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम की खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, 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 राम की चिड़िया राम की खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ओ राम की चिड़िया राम के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। पूरब साफ ग जड़ भरत पीठ 10 बजे तहलो राउत मन हा गरवा में लोग साल दिन दहिहाल ले। अब जब गरवा में वो तरफ गिस मस्त हरा हरा फसल लगे, पूरा चना फसल लगे, गेहूं फसल लगे, और वो मतलब जब देखिस ना तो गाय मतलब जानवर मतलब लालच लगिस, इतना मस्त सुंदर सुंदर फसल है। तो रावत मन जब चरावत रहे ना तो एक एक दो दो करके गाय मन छटकना शुरू करिस खेत के तरफ जाना। अब एक गीत दूसरे गीत तीसरे गीत और एक एक दूधी करके का पूरा सब गरवे चल दी सोकर खेत में। जड़ भरत वही बैठे बेचारा का हो सुदीप वो जब पूरा गांव भर के जानवर होकर खेत में गिस रहा कुछ नहीं बाचेगा, पूरा ठुट हो गया, सब खा गया। और गाय बन अपन चर चुरा को हमन वापिस आ गया। जड़ भरत भी वहां से वापिस आया, शाम के अपन कुल्हाड़ी ले पहुंचे घर। ओकर भौजी उन बड़ा खुश रहे सुदीप, आज का दिले हमारे देवर कोई काम नहीं करिस, आज पहली बार रखवारी करल गए।
कैसे जड़ भरत वहाँ का हो? नहीं सब बस मस्त है, सब ठीक है। क्या हुआ रखवारी में? जड़ भरत की भौजी आज मैं ऐसे रखवारी करके आ रहे, आप तक तो ना गाय मन होती लहुट के देखत रही, लेकिन मैं ऐसे रखवारी करके आया हूं कि आज के बाद कोई गाय गरवा हमारे खेत को लहुट के नहीं देखेंगे। ऐसा रखवारी किया। पूछ रही है तब ना देखी, भौजी और बड़ा खुश रहा है। वो सोचे अरे हाँ हमारे देवर कुछ जानते किस लग से, अच्छा रखवारी करके आए। मस्त रात में भोजन पानी हुआ और होत भी होकर भाई बन गई खेत को थी। अब चल तो देखा नहीं कैसे रखवारी करे हमारे भाई। वहां होकर भाई बन जब बीने जाग देखे तो कुछ नहीं बात है। कुलदीप चना साफ, गेहूं साफ, धान साफ, खाली खेत पर मूल धर ले भैया, यहाँ का रखवारी करे। यही दुख में अब ओकर भौजी बन किस नहीं, अबेला संग में रखना ठीक नहीं है, पूरा नुकसाने भर करते। चलो बंटवारा कर दो। पांचों भाइयों का बंटवारा हो गया। जड़ भरत अपने तरफ से बंटवारा नहीं मांगा, लेकिन यहां बंटवारा हो गया। जड़ भरत को बंटवारे में जो भी मिला सबको धर्म मार्ग में लगा दिया, मंदिर में लगा दिया, वो पुनाने में लग गया, सबको खर्च कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं लगा। और जड़ भरत अपने भवन से निकला और जंगल की ओर चला। महाराज जड़ भरत का एक ही सिद्धांत है कि मुझे दुनिया में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दुनिया इनके लिए कैसे है, वो कर एक सिद्धांत है, मैं तो रमता जोगी राम, मुझको क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। मैं तो रमता जोगी राम, मुझको क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम, मुझको क्या दुनिया से काम। मेरा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो रमता जोगी राम, मुझको क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम, मुझको क्या दुनिया से काम। दुनिया से मेरा कोई काम नहीं, मेरे को वो परमात्मा चाहिए। जड़ भरत चलते चलते जंगल में आ गया, और जब जंगल में आया तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित, उसी जंगल में एक कोल भीलों का राजा रहता है, सामंतक कोल भील। और एक कोल भीलों का जो राजा है वो निर्वंश है, इनके यहाँ कोई संतान नहीं। एक दिन जब वो भोजन करके विश्राम किया, रात्रि में विश्राम किया, तो इनके कुल देवी कोल भील देव मन के कुल देवी स्वप्न दिश ये काम कर रहे तो मोर मंदिर में लान के बलिदान कर दे, बलि चढ़ा दो, तुम्हारा संतान हो जाएगा, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। सपना दिश सुबह उठकर वो कोलभिल का जो राजा था अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ भैया जंगल में खोजो, और जंगल में यदि कोई अच्छा आदमी मिल जाता है तो उसको ले आओ, देवी के मंदिर में उसको बलि देंगे, फिर हमारा संतान, हमको संतान प्राप्त हो जाएगा। अपने मंत्रियों को भेजा, और ये सब मंत्री लोग जंगल में जा करके आदमी मन के तलाश करिस। तो इनको वही जड़ भरत मिला, बने मोट डाट तरोताजा वाला मजबूत। वो जड़ भरत ने पकड़ के ले आनिस, और जब जड़ भरत ने पकड़ के लानिस उनको बताया गया, राजन पुलिस की महाराज ने बोला कार पकड़ के बुलाया है, क्यों यहाँ लाए हो? तो बताइए भैया कि तो ना देवी के मंदिर में बलिदान देना है। बोले ठीक है, बलि दोगे तुमको क्या मिलेगा? बोले मुझे संतान मिल जाएगा। बोले ठीक है चलो। जड़ भरत को स्नान कराया गया, एक से एक पोशाक पहनाया गया, मस्त भोजन कराया गया। एक दिन का समय था, एक दिन इनको इंतजार किया, बोले परसों मतलब कल आपको मंदिर में के देवी के मंदिर में ले जाकर आपको बलिदान दिया जाएगा। जड़ भरत भी अपने आप में मस्त है,
जैसे दूसरे दिन उनको बलिदान देना है, कोल भील का जो राजा है वो सेवा मंडली बुलवा इसका, जाओ भैया तुम मंदिर में जाओ और मंदिर की साफ सफाई करो, पूजा पाठ चालू करो, और सेवा वाले मतलब कि तुम चलो सेवा करो जी। सेवा वाले मन भी अपन झांझ बजे ले कुहगिन देवी का पूजा अंदर में चला थे, और बाहर में वो सेवा वाले मन बैठ के देवी मनावत रहा है, देवी की भजन गात रहा है, सेवा करत रहा है। कृष्ण सेवा करत है। वो जन सेवा वाले हैं तेन मन ये कहा कि भैया का तोर ले वह लाल बरम देव, का तोर ले गोरैया, का तोर ले वह लाल बरम देव, का तोर ले गोरैया, का तोर ले वह लाल बरम देव, का तोर ले गोरैया, का तोर ले वह लाल बरम देव, का तोर ले वह गोरैया, का तोर ले वह लाल बरम देव, का तोर ले गोरैया, का तोर ले वह लाल बरम देव, का तोर ले गोरैया, का तोर ले वह लाल बरम देव, का तोर ले वह गोरैया, का तोर ले वह लाल बरम देव, का तोर ले वह गोरैया। जब का तोर ले वह बन के रक्षा, जब का तोर ले वह बन के रक्षा, तोरे दरस बर हो आए तोरे दरस बरमा, सब देवता आए तोरे दरस बरमो। ये तरफ चला था। जड़ भरत को ले जाया गया मंदिर के अंदर, देवी का पूजा हो चुका है, जड़ भरत को बलिदान देना है। कोल भील का जो राजा है वो जड़ भरत से बोले कि जड़ भरत अब तुम्हारा बलिदान होगा, यहाँ पे तुमको मारा जाएगा, तुम्हारा बलिदान होगा, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो, कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। जड़ भरत की इसकी महाराज ठीक है अब तुम बलिदान चढ़वे कर ही, एक काम कर महाराज मुझे थोड़ा समय दे दे, मैं देवी की पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद बलिदान दे देना। जड़ भरत देवी का पूजा किया, वहीं से चावल फूल उठाया और चावल फूल उठा करके देवी की स्तुति किया, देवी को मनाया। वो तरफ तो उन्होंने अलग गा थे, बाहर में कोल भील मर के जिन सेवा समाज है तेन चला थे, और मंदिर के अंदर तो जड़ भरत चावल फूल ले का किस कहा तोर ले वह गौरी गणेशा, का तोर ले हनुमाना, का तोर ले वह गौरी गणेशा, का तोर ले हनुमाना, का तोर ले वह गौरी गणेशा, का तोर ले वह हनुमाना, का तोर ले वह गौरी गणेशा, का तोर ले वह हनुमाना। जब का तोर ले वह पांच भाई पांडव, जय हो। जब का तोर ले वह पांच भाई पांडव, तोरे दरस बर हो सब देवता आए तोरे दरस बरमा, सब देवता आए तोरे दरस बरहा, तोरे दरस बरमा, सब देवता आए तोरे दरस बरमा, सब देवता आए तोरे दरस बरमा। यदि अंदर के बात है, यदि बाहर में सेवा वाले बन के कहा चला था, कहा चला जी। जब कुकर ले वह तोर लाल बरम देव, कुकर ले वह गोरैया, कुकर ले वह तोर लाल बरम, कुकरल वे तोर लाल बरम देव, कुकरल वे गोरैया, कुकरल वे तोर लाल बरम देव, कुकरल वे गोरैया। जब भेड़ वाले वह बन के रक्षा, जय हो। जब भेड़ वाले वह बन के रक्षा, तोरे दरस बर हो सब देवता आए तोरे दरस बर
बाहर की बात है, अंदर में क्या चला था? जड़ भरत का कहा था, जब नरियर ले वह गौरी गणेशा ध्वजा लिए हनुमाना, नरियर ले वह गौरी गणेशा ध्वजा लिए हनुमाना, नरियर लेवे गौरी गणेशा ध्वजा लेवे हनुमाना, जब नरियर लेवे गौरी गणेशा ध्वजा लेवे हनुमाना, जब नरियर ले वह गौरी गणेशा ध्वजा लिए हनुमाना, नरियर ले वह गौरी गणेशा ध्वजा लिए हनुमाना, जब नरियर लेवे गौरी गणेशा ध्वजा लेवे हनुमाना, जब नरियर लेवे गौरी गणेशा ध्वजा लेवे हनुमाना, जब आरत लिए पांच भाई पांडव, जब आरत लिए पांच भाई पांडव, तोरे दरस बर हो, सब देवता आवे तोरे दरस बरमा, सब देवता आवे तोरे दरस बरमा। तरफ चलिस दोनों मंत्र है ना, एक मन के तामसिक भजन चला था और मंदिर के अंदर में सात्विक भजन चला था। फूल न चढ़ाई जड़ भरत और फूल न चढ़ाई तहाले। मंदिर में एक आकाशवाणी हुआ, बोलो कि आए सामंतक राजा, तुम इस ब्राह्मण का बलिदान मत करो, इनके स्तुति से अनुनय विनय से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जाओ ये मेरा आशीर्वाद है, तुमको संतान प्राप्त हो जाएगा। सामंतक राजा जब इस बात को जाने तो देवी की शरण में गिरा, जड़ भरत के शरण में गिरा और दोनों से आशीर्वाद लेकर के जड़ भरत का प्रणाम करके सामंतक राजा अपने कोल भील समाज के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान किए। जड़ भरत वो मंदिर में जम गए, अब कहा जाइए का घर द्वार, वो मंदिर में बैठ गया, अपन रात दिन देवी भजन करत, देवी सेवा करत, वहीं रह गया। समय बीता। इसी बीच में सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित एक सिंधु देश का राजा जिनका नाम था राजा रहुगण, वो रहुगण गंगा सागर जा रहा था कपिल नारायण भगवान के दर्शन करे। वो पालकी में बैठ के इस सिंधु देश ले 4 जन पालकी वाले मनहा वो लाई सब पालकी बोहे रहा, ऊपर राजा रहुगण बैठे रहा, पालकी का वो बैठ के आना है। ये जंगल में इस तो समस्या आ गई। समस्या का, एक जन पालकी वाला जन 4 जन उठा चलत रहा है, तो एक जन पालकी के ड्राइवर रहा, चलाने वाला ढोने वाला कहार, वो तबीयत खराब हो गई। अब वो रहुगढ़ कि इसकी महाराज अब मैं आपके पालकी नहीं उठा सकूँ, मैं अपना गंगा सागर तक नहीं ले जा सकूँ, मोली ही मेरे छुट्टी दे। तो राजा रहुगढ़ वो 3 जन कहार लगे इसकी भाई एक काम करो, अब 3 जन में पालकी चले नहीं यार, जाओ जंगल में खोजो, कोई मिल जाए तो उसको पकड़ के लाओ, फिर चलेंगे गंगा सागर। ये तीनों कहार बन गए। और जब आदमी खोजिस ना तो रहुगढ़ मिली, जड़ भरते मिली से मतलब बने मोट डांट, वो पकड़ के ले आने इनका। और वो आगे पूछिस काबर ले जाता सर भैया, तो बताइस कि वो हमारा राजा रहुगढ़ गंगा सागर जा, तो हिल ले ऊपर पालकी उठा के जाना है। किस चल रहे भाई किस, जड़ भरत तो आ गया। ये जड़ भरत अब 2 आदमी आगे में है, पालकी वो है, 2 आदमी पीछे, वो बीच में इसे वो कुर्सी बरबर पालकी रखा है जड़ भरत के रहुगढ़ के, जब राजा रहुगढ़ बैठे। तो एक तरफ लो वो जड़ भरत उठे और 3 तरफ लो वो कहार बन गया, रहुगढ़ ऊपर में बैठे। चली रे मन धीरे 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 आगे बढ़ी। जब जंगल में मन आगे बढ़त रहा सुदीप, समस्या आ गई। जंगल में देखिए इसको बहुत लंबा दूर तक, लंबा दूरी तक वो चाटी बन के झुंड रहा है, छोटे छोटे चाटी जंगल में। अब ये जड़ भरत सोचे हाँ चाटी है भैया, अब एक ऊपर में पाँव को मारा थे तो कई हजार चाटी तो इसलिए मर जाए, और चाटी बन मारी मतलब बोला जीव हिंसा पाप लगी, क्या किया जाए। वो चलत रहा नहीं तेनो, कबू येती कबू होती कबू येती कबू होती, ऐसे करके चला।
और गोड़ में कोई कीड़ा मकोड़ा मत दबाए, चाटी मन मत पर ऐसे। तो राजा रहुगण की क्यों रे, तेरे को ठीक से चलना भी नहीं आता, कैसे चलते हो? वो कहा मन की देख महाराज हम सोच बाय चला था, नवा आदमी में बला है तो ना यही सोच बाय नहीं चलत, कब ये कूद थे कब होती कूद थे कि सोच बाय रिंग में नहीं करे एक रसी तो पाल की हालत। राजा रहुगण उनको फिर दबाए, बोले मूर्ख, इतना मोटा ताजा शरीर और इतना मोटा ताजा शरीर को लेकर के तुम ठीक से चल भी नहीं सकते। जब ऐसे चर्चा चलत रहा हो ढेर सारा चाटी रहेगा, अब उसका चाटी ला पार करे की क्षमता नहीं है जड़ भरत में, गोड़ हो बीच में परवेज करी चाटी वन मारवेज करी, अब क्या करूं? तो कंधम बोहे रहेगा, कंधा में एक आदमी वो तरफ बोहे, तो पालकी की डंडिल पकड़ीस और एक हाथ में वो पालकी से बीच में रखी, बीच में से जी हाँ रहुगण बैठे थे, और सीधा ये पार से वो पार छलांग लगी इसमें चाटी की। वो 3 जन कहार बनी ही में रही गई और जड़ भरा तो वो लोग उठा को पार लगे। अब वो हड़बड़ा गया रहुगण, जब छलांग लगी जड़ भरा था, रहुगण हड़बड़ा गया, बोले क्यों रे बोल तुमको चलना भी नहीं आता, इतने मोटे ताजे शरीर को लेकर के क्या करते हो इस शरीर का, तो तुमको चलना फिरना नहीं आता, तुम मूर्ख हो। इतना बड़ा सिंधु देश का राजा पालकी में बैठा है और तुम इस प्रकार से कृत्य कर रहे हो। जड़ भरत की इस महाराज, मैं मूर्ख नहीं हूं किस, मैं मूर्ख नहीं हूं महाराज, और न ही मैं मरा हुआ हूं किस, न मैं मूर्ख हूं और न मैं मरा हुआ हूं। दुनिया में सुधीप भवन जियाथन तो मर गया है, जियाथन होगा कैसे पार कर, हम जियाथन तो मर गए हैं जी, आप ही बताओ। कोई ठिकाना नहीं है ना, केवल शरीर में सांस आते जाते, हम जियाथन ऐसे मत समझ में। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखा कि ये 14 आदमी जियत जियत मरे के समान है। कौन 14 आदमी? अब ये 14 कैटेगरी में तहु आए तो फिर जिया था तहु मरे बरोबर है। कौन 14? कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र अति बूढ़ा, तनु निंदक पोष घयघ खानी, तनु निंदक पोषण यघ खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी, जियत सम 14 प्राणी, जीवत 100 सम 14 प्राणी, ओ जीवत 100 सम 14 प्राणी। देख ले क्या बताए जी। कौल काम बस अलग अलग शब्द है ना। कृपण विमूढ़ा, कंजूस आदमी, जान ले कंजूस मतलब वो जियत नहीं, वो मरे हुए हो। जो मूर्ख है वो मरा हुआ है। अति दरिद्र, एकदम गरीबी भोगा था वो, भले साथ साथ जाते तो जिया था, कहा तो मरे बरोबर है। अजसी अति बूढ़ा, एकदम सियान आदमी, मरज बरोबर जानो ना, भले घर का रखवारी कर दुआरी में बैठे हो के भले जान, ठीक है, लेकिन वो सब मरे हुए समान है। तनु पोषक निंदक यघ खानी, जीवत 100 सम और 14 प्राण, ये 14 आदमी मरज बरोबर। अब हम लोग देखे लगे कि हम जिया थन की मर गए, यदि ये स्केल में कहूँ आए तो हम जिया थन तब मरे बरोबर। सुखदेव जी महाराज परीक्षित बताइए, जहाँ ये जड़ भरत के ज्ञान को देखा, इनके बात को सुना, बोले महाराज दुनिया में ये 14 आदमी मरे हुए हैं, लेकिन तुम मेरे को नहीं बोल सकते मैं नहीं मरा हूं। जब उनके ज्ञान को देखा, रहुगण पालकी से नीचे उतरा, और जब उतरे तक आ देखिए चंदन लगा हुआ है,
जनेऊ लटका हुआ है, खड़ाऊ पहना हुआ है, ब्राह्मण है ये। दोनों हाथ जोड़िस और दोनों हाथ जोड़ के जड़ भरत के शरण में आकर के गिर गया, बोले कि महाराज मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। त्राही 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 मैं त्राही गोसाई, त्राही गोसाई, त्राही गोसाई। ओ त्राही 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 गोसाई, त्राही गोसाई। चरण प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहां ब्राह्मण का रूप में देखे शरण में गिर गया और शरण में गिर करके बोले कि महाराज मेरे को क्षमा करो प्रभु, मैं आपको नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। जड़ भरत के शरण में गिर करके आज वो राजा रहुगण ये कहता है कि प्रभु मोलाऊ दुनिया में का क्रोश डर नहीं है ना। ये चला पंचम स्कंद अध्याय 10 और श्लोक नंबर 17। राजा रहुगण ये कहते हैं कि प्रभु ना हम विशंके सुर राज वज्रान न त्रयक्षशूलस न यमस्य दंडात नाग्न कर्म सोमा नलवीत पास शंके भृसंभम कुलावमानात। है महाराज, दुनिया में मैं न तो देवराज इंद्र के वज्र से डरता, न भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता, न यमराज के दंड से डरता। मैं डर रहा था महाराज तो तोरी से चंदनहा बामन लगी। आप मेरे को क्षमा करिए, क्योंकि जिनके ऊपर आप कहीं क्रोधित हो गए तो एक परिवार ल कौन किस, एक कुल ल कौन किस महाराज, एक पीढ़ी ल कौन किस, 7 पीढ़ी तक जल करके राख हो जाता है। इसलिए महाराज मैं केवल इस ब्राह्मण को डरता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ और जब शरण में हूँ महाराज तो मोर ऊपर कृपा कर। हे मुनि महाराज हो कृपा कर दो आज हो। हे मुनि महाराज हो कृपा कर दो आज हो। हे मुनि महाराज हो कृपा कर दो आज हो। हे मुनि महाराज हो कृपा कर दो आज हो। तू दयालु तू कृपालु, ओ दयालु तू कृपालु, तू दयालु तू कृपालु कृपा कर दो आज हो। हे मुनि महाराज हो कृपा कर दो आज हो। हे मुनि महाराज हो कृपा कर दो आज हो। हम दोनों वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आज उनके शरण में आया और जहां शरण में आया यही जंगल में राजा रहुगण और महाराज जड़भरत दोनों का सत्संग प्रारंभ हो गया। जो राजा रहुगण गंगा सागर जा रहा था, गंगा सागर जाना कैंसिल, वो यहीं बैठ गया और इनके साथ सत्संग में बैठ करके सारी ज्ञान जड़भरत से राजा रहुगण ने लिया। और राजा रहुगण को जो ज्ञान दिया उसको श्रीमद् भागवत महापुराण में भवाटी ज्ञान कथा प्रसंग कहा गया। और ये भवाटी ज्ञान की जो कथा प्रसंग है, राजा रहुगण को जड़भरत प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को जड़भरत जी का कथा प्रसंग बताया। और इस कथा प्रसंग के माध्यम से
हम सबको एक ही उपदेश दिया सुदीप का उपदेश कि संगति का असर सबके ऊपर होता है। राजा भरत, मृग, जड़ भरत, कैसे इनको संगत मिलते गए और कैसे इसका रंग रूप बदलते गया, स्वभाव बदलते गया और कैसे इसके जीवन में परिवर्तन आया, इस बात को बताने के लिए जड़ भरत कथा प्रसंग को बताया। और हम सबको सावधान करते हैं कि भैया हमारा जो जीवन है उसमें संगत का असर तो सबके ऊपर होता है। इसलिए संगति कब करे, कैसे करे, किससे करे, इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। हमारे सियान मन भरू घलो कई कहावत कई गेगा हमारे बता गे का कहावत जानते नहीं, बड़े आदमी करे संगत तो खाए भी रोपान सुदीप, अब गलत आदमी संगत करे तब कटावा दोनों कान। अब तो कान न कटवाना है कि अपन जिंदगी सुधारना है, वो तोर बस में है जी। हमारे तुलसीदास जी महाराज ये की थे कि कौन कुसंगति अपाई न साई, नीच की रहय और नीच चतुराई। संगति का असर सबके ऊपर होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।